आदाब दोस्तों, सुखन में खुशामदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़ और आज मैं भारत के एक बहुत बड़े चल उस्ताद और फ्रॉडिये के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में भी चल उस्ताद है और उसका मनसब उससे कोई नहीं छीन सका, लेकिन ये जो भारत का चल उस्ताद आया है ये हमारे चल उस्ताद से दो हाथ आगे है। वैसे तो सीमा और अंजू की कहानियाँ भी बयान हो रही हैं और जो है इस हवाले से सारा मीडिया जो है आगे लगा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि एक और यहाँ के जो चल उस्ताद हैं भारत के, अशर नजमी साहब, उनके हवाले से बात करूँगा। ऐसा अशर नजमी के हवाले से बड़ा वावेला भी मचा रहा गुज़िश्ता दिनों फेसबुक पे, फिर रीना हाशिद साहिबा के हवाले से भी बड़ी बात हुई। ये मैं आपको बताऊं कि अशर नजमी के हवाले से ये मेरी एक सीरीज़ ऑफ वीलॉग है और ये जितने भी ठग उस्ताद और चल उस्ताद हैं उनके हवाले से ये सीरीज़ का अगली किस्त है और बड़ा ये सिलसिला आगे चलेगा भी। मैं अशर नजमी के थोड़ा सा मुझे ताख़ीर हुई इस पर। देखें, हॉट इश्यूज़ पे तो हर बंदा बात करने आ जाता है, लेकिन उन इश्यूज़ की डेप्थ में जाना, उसकी बर्निंग्स को देखना, उसकी चीज़ों को देखना, ये बात ऐसी नहीं है। ना अशर नजमी का किरदार ऐसा है कि आप 4-5 पोस्टें लगा के लान तान करके इसको ख़त्म कर दें। ये एक बहुत बड़ी बददियानती है, ये एक बहुत बड़ी दो नंबरी है, गड़बड़ घोटाला है, फ्रॉड है, जिसको जो नाकाबिले माफ़ी है। जिस तरह चल उस्ताद ने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब की वो नाकाबिले माफ़ी हैं, इसी तरह अशर नजमी भी नाकाबिले माफ़ी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सुखन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आते हैं अशर नजमी के थोड़े से बैकड्रॉप। एक रियासत है भारत की झारखंड, ये वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ से ये एक इश्क के चक्कर में नामुराद होके भागे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे ये सेटल हुए मुंबई में। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फ्रॉडिया जो है ना वो हमेशा फ़्रॉड के जहन से सोचता है और उसकी कोशिश होती है कि कहीं पे भी फ़्रॉड उसका दाव लगे और वो उसकी दिहाड़ी लगाए। जिस तरह हमारे चल उस्ताद ने बड़े बड़े फ़्रॉड किए हैं और अब भी वो दिहाड़ी लगाने से बाज नहीं आता और किसी भी किस्म का वो जो बचपन की बुरी आदतें, गंदी आदतें होती हैं ना, दूसरों की झोली में बैठ के पड़ जाती हैं, वो इन चल उस्तादों की उसमें से नहीं निकल रही। अब इसने काम ये किया, वारदात ये डाली अशर नजमी ने कि वो जो देखें, गरीब होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आप अपनी गुर्बत को एक तो उसका सहारा लें और दूसरा बात ये कि उसको ख़त्म करने के लिए आप शॉर्टकट्स और बैड कैरेक्टर, बैड कॉप बने। और आप देखें कि आपके रास्ते में अगर कोई भी पोटेंशियल आदमी आ रहा है तो आप ज़ोर लगा के, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े शातिर, घटिया, जहरीले और गलीज़ होते हैं, गटर के पानी से ज़्यादा गलीज़ होते हैं, टट्टी से ज़्यादा गलीज़ होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे कराहत आ रही है इन लोगों से, ये चल उस्ताद से और ये अशर नजमी से। तो ये जो है ये क्या करते हैं कि जो भी पोटेंशियल आदमी नज़र आता है उसे बैड कॉप बना देते हैं। अब हुआ ये कि अशर नजमी साहब आए और मेरी बड़ी तहकीक है इनके करीबी लोगों से भी आगे पीछे, उन्होंने इनके रोने पिटने अयाशियों पे बिलो द बेल्ट मैं नहीं जाता ना, मेरी आदत है, हर बंदे की ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन बड़ी उन्होंने मुझे अहम इत्तलात दी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने दाएं बाएं से होके उस वक्त के एक बहुत बड़े, जो आज के भी क़यामत मैं समझता हूँ बहुत बड़े अदीब हैं, शमसुर रहमान फ़ारूकी को टारगेट किया। अब फ़ारूकी साहब से हमारी भी बातें नहीं हैं, मुलाकातें नहीं हैं। चल उस्ताद ने अगर हमारे साथ वो सब कुछ ना किया होता, वो हमारा सामान गायब ना होता, चीज़ें ना होती, तो वो फ़ारूकी साहब के जो इंटरव्यूज़ हमने किए थे बड़े यादगार थे, आपके साथ शेयर करते। बेसिकली लोग पूछते हैं चल उस्ताद के साथ आपका मसला क्या है, तो मसला मेरा पोटेंशियल है और उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, जो उसको पता है कि क्या क्या है, उसकी कमज़ोरियाँ हैं। मैं उससे नहीं खेला कभी, ना मैं खेलूँगा। खैर, इन्होंने फ़ारूकी साहब को टारगेट किया और टसवे बहाए। ठीक है, जब टसवे बहाए तो ज़ाहिर सी बात है, एक अदीब जो है वो उसका मासूम बच्चों जैसा दिल होता है, उनका दिल पिघल गया। इन्होंने उनके ज़रिए बहुत से मफादात हासिल किए, किताबों को छापना, नौकरियाँ हासिल करना, लोगों से रस्म व रवा बढ़ाना, और फिर इसी तरह इन्होंने असबात निकालना शुरू किया उनके मशवरे पे, क्योंकि उन दिनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी अच्छे अदबी रसाले की, बड़े अदबी रसाले की बड़ी कमी थी। अब जब इन्होंने असबात निकालना शुरू किया तो उन्होंने एक और काम किया। इन्होंने कहा जी कि मेरी शनाख्त बरकरार रहनी चाहिए, तो मैं आपका बच्चा हूँ, आपका शागिर्द हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका ये हूँ। इन्होंने मुँह में डाल के चूसे फ़ारूकी साहब के। जब इन्होंने सही करके वो सक कर लिए, चूस लिए और हलक तक डाल लिए, तो वो फिर इस बात पे आमादा हो गए कि वो इदारिया लिख के दिया करेंगे और ये अपने नाम से छपवाया करेंगे। अब बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे सामने फ़ारूकी साहब ने इनको इदारिया दिया, नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पे,
और इन्होंने हमने वो देखा, हम तो ये समझे कि दारिया फ़ारूकी साहब का आ रहा है। इनके बड़े करीबी दोस्तों ने कहा कि इस बात का जब पहला शुमारा छप रहा था तो हम बड़े खुश हुए कि दारिया जो है वो फ़ारूकी साहब के नाम से छपेगा। तो देखा तो वो अशर नजमी के नाम से छपा हुआ है। तो हमने कहा ये क्या, तो उन्होंने कहा हाँ सब चलता है मियाँ, अब्बा जी हैं तो हम औलाद हैं उनकी, हम भाई हैं उनके, बड़े भाई हैं वो, तो क्या हो गया अगर उन्होंने इतना लिखा है तो एक इदारिया अगर हमने अपने नाम से छाप दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे मुझे चल उस्ताद की भी कई वारदातें याद आ कि हैरत अंगेज़ मुमासलत है दोनों में, हैरत अंगेज़ बयान ही हैरत अंगेज़ मुमासलत है। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जब फ़ारूकी साहब ने, जब वो इदारिये बड़े एक से एक और वो रिसाला अपनी जगह बनाना शुरू हुआ, तो फ़ारूकी साहब से इनके चंद मामलात पे बहस हुई और फ़ारूकी साहब ने इन्हें मना किया वो कुछ करने से। 2 नंबरियाँ जो ये कर रहे थे और उसको सामने रख के जो पैसे छाप रहे थे, हमदर्दियाँ बटोर रहे थे, और फिर जो हिंदू हल्के में जा रहे हैं तो वहाँ पे जनाब मुसलमानों के ख़िलाफ़, और मुसलमानों में जा रहे हैं तो वहाँ इस तरह का गंद बकवास और चीज़ें, और नाम नहाद फिर जिनसी मतलब आज़ादी और फ़लान और टमकान। जहन का जो खलल था, अंदर की जो गुर्बत और घटियापन था, जो गंदा गटर था, वो गलाजत उबलना शुरू हो गई। अच्छा फिर होता क्या है कि फ़ारूकी साहब पीछे हो जाते हैं और धड़न तख्ता हो जाता है इस बात का। यहाँ तक तो बात आ गई सामने। फिर क्या होता है, फिर इस बात छपना बंद हो जाता है। अब जब इस बात छपना बंद होता है तो फिर इनकी तो दाल रोटी हवा हो गई, इनको कब्ज़ हो गई, इनको ना आता जाता कुछ नहीं था और बातें जो है वो 16 आने की थी। इन्होंने कहा भाई अब क्या करें, रह दे के इनके पास एक ही फ़िल्म थी जो इन्होंने चलानी थी, वो इस बात थी। जिस तरह उस्ताद के पास रह दे के एक ही फ़िल्म है, चल उस्ताद के पास के पी के रोना और अपनी मजलूमियत करना और फिर उसके सहारे जो है वो फ़ायदे हासिल करना और नोट बटोरना और सब कुछ करना। अच्छा फिर जब इन्होंने दोबारा इस बात निकालने की ठानी तो ज़ाहिर सी बात है इनके पास वो मवाद नहीं था, वो मयार नहीं था, तो इन्होंने नंबर निकालने की ठानी। इन्होंने एक आइडिया सोचा कि वो काम किया जाए जो लोग चुड्डू हैं, चुगद हैं, उन्हें समझ नहीं आएगी। अब इस पे इन्होंने सरका नंबर और उरिया निगारी नंबर और फाशी नंबर और बहुत सारी चीज़ें और भी इन्होंने की। तो इस सब में लीना आशिर के हवाले से भी वो नावल वाली वारदात हुई, बहुत से लोगों को नहीं पता। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी काम हमने शुरू किया आशिर नजमी वाला, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के और बिलखुसूस दयार गैर में जो मकीम पाकिस्तानी हैं जिनसे इन्होंने लाखों रुपए बटोरे हुए हैं, उन्होंने रसीदें तक देने का वादा किया है। और उन्होंने कहा जी कि खुदारा इस बंदे की जो हकीकत है वो सामने लाई जाए। बल्कि 2 ख़वातीन जो हैं बड़ी मुअज़्ज़ज़, उन्होंने तो और भी बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं। खैर ये तो रोना आदत होती है सबकी। तो अब जब सरका नंबर आया तो वो कराची यूनिवर्सिटी का जरीदा है, वो उसका एज़ इट इज़ उठा के इन्होंने, वो ख़ुद एक सरका साबित हुआ। अच्छा फिर जब उरिया निगारी और फाशी नंबर, ये मैंने हमारे एक सीनियर हैं अरशद महमूद साहब, उनके पास मैं पहले से देख चुका था और ये मैंने देखा था गालिबन आज से 4-5-6 साल पहले। तो अरशद साहब हमसे नाराज़ हैं, हम उनसे नाराज़ हैं, लेकिन बात जो सच है वो सच है। वो सच इसलिए है कि जो चीज़ जिसके पास देखी है वो क्रेडिट उसी का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शायर अदीब नहीं है जो आलमी अदालत में इस शख्स को घसीटे और इसके परखचे उड़ाए? अगर कोई नहीं है तो मैं ख़ुद जाने को तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अदबी बददियानती है। और इसको सिर्फ हम राइटर्स का जो मसला है वो ये है कि अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो उसको 2-4 सुना दी, दिल की भड़ास निकाली और ख़त्म। जबकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। और फिर जो जिसका काम है वो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। लीना आशिर साहिबा को हमने पढ़ा है इंटरनेट पे, जितना पढ़ सके, बहुत अच्छा लिखती हैं और फिर उनसे हमारी निस्बत भी है बतौर शायर भी। मुलाकात कभी नहीं है, लेकिन उन्हें हमने हमेशा अपनी बड़ी बहन की जगह रखा है और उसी हवाले से हमेशा दिल में उनकी इज़्ज़त भी रही है। और जो उनकी तहरीर हैं उनको हमेशा शेयर भी किया है। जो उनका मुद्दा है, जो उनका केस है, उस पर मैं आगे चल के अगले व्लॉग में बात करूँगा। लेकिन अभी मैं इंडिया और पाकिस्तान के जो मेरे देखने वाले हैं, जो शायर हैं, जो अदीब हैं, जो दोस्त हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप सब अगर साथ दें, ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ दें तो एक मुश्तरका करारदाद लॉन्च की जाए
उस पे इंडिया से भी लोग दस्तखत करें, पाकिस्तान से भी दस्तखत करें, और इस बात से मत डरें कि इंडिया में ये किसी को लीगल नोटिस भेज देगा या कुछ करेगा। इसकी क्या इतनी औकात है, ये ख़ुद एक रजील और घटिया आदमी है, इन तिलों में तेल नहीं है। सो अब इसको ना मेरे ख्याल से उल्टा लटका के ना इसकी खाल उतार के उसके अंदर गधे की लिद भरनी चाहिए और उसको जो है ना फिर सबके सामने रख देना चाहिए अशर नजमी की, और बताना चाहिए कि जनाब ये वो शख्स है जिसका, चलो बद किरदार मैं इसे नहीं समझता, बद किरदार मतलब किसी के अगर मुआशके हैं या कोई और मसाइल हैं, बदकार और बद किरदार मैं उसे समझता हूँ जो अशर नजमी जैसा हो, जो चल उस्ताद जैसा हो, जो लोगों का हक़ खाए, जो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करे, जो लोगों की लिखी हुई तहरीरों को अपना बना ले और वो ख़ुद भी वल्दुल हराम होने का सबूत दे और आगे जाके काम भी वो करे। ये अशर नजमी साहब का जो ये है रसाला, इसके हवाले से मज़ीद भी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और चीज़ें हाल ही में जो इन्होंने कार्रवाइयाँ डाली हैं 2-3 से 1 माह के अंदर अंदर, वो भी पर्सनल सतह पे जो इन्होंने काम किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो लिंक के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, और अपना ख्याल रखें और इस बात का ज़रूर जवाब दें कि अब क्या एक आलमी करारदाद लॉन्च होनी चाहिए इस इंटरनेशनल फ्रॉडी और गलीज़ आदमी के ख़िलाफ़। अगर होनी चाहिए तो फिर हम इसको शुरू करते हैं कैंपेन को। मैं इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करता हूँ गूगल के ऊपर और फिर मैं उसका लिंक आपको भेजता हूँ, ठीक है। और उसका एक पेज बनाया जाएगा अशर नजमी के फ़्रॉड और लानत, ठीक है, इस नाम से, और फिर उस पर ब्रैकेट में लिखा जाएगा चल उस्ताद ऑफ इंडिया। तो उसके बाद फिर आपकी राय और वो सारी चीज़ें फिर एक इंटरनेशनल जो जस्टिस फोरम होगा उस पर रखा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें ताकि आपके लिए भी आसानियाँ हों। खुदा हाफिज़।